इसको तोड़ने का कोई विशेष फ़ायदा नहीं है। लोग इसी के ऊपर मलबे के ऊपर ही पटरियां लगा लेते हैं, तो रोड तो खुला ही नहीं। बुलडोजर एक्शन कर रहा है, लेकिन वो हटा तो रहा ही नहीं इनको, तोड़ने के बाद वहीं छोड़ जाता है और पटरी वाले फिर दोबारा लगा लेते हैं। पटरी वाले उसी के ऊपर बैठ जाते हैं, तो फिर कहाँ है सोल्यूशन, कहाँ हुआ? ये पहले होना नहीं चाहिए ना, ये पहले ही बंद कर दिया जाए। कहीं जी अपनी हद में रहें, अपनी हद से बाहर रहेंगे तो जुर्माना भी लगाना चाहिए। बल्कि मेरा दुकान है ये, मैं कह रही हूँ, मैं दुकानदार हूँ। दुकानदार? हाँ जी, ये जो हुआ ये और पहले होना चाहिए। आगे वाले जैसे उन्होंने डिस्प्ले लगा दिया बहुत ज़्यादा, तो पीछे वाला का तो ढक जाएगा ना, तो ऑलरेडी लगाना पड़ता है, मजबूरी है हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार। मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। आप मेरे पीछे देखेंगे तो आपको बुलडोज़र एक्शन होता हुआ नज़र आएगा। दरअसल ये पालम मार्केट है जो यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, और यहाँ पर जो है लगातार बुलडोज़र एक्शन जो है देखने को मिल रहा है। पालम मार्केट में पहले भी जो है बुलडोज़र एक्शन देखने को मिला था। अवैध अतिक्रमण जो लोगों ने कर रखा था, अपनी दुकान के आगे जो उन्होंने हिस्सा निकाल रखा था, उस पर लगातार जो है अतिक्रमण आपको नज़र आएगा। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी जो है बुलडोज़र एक्शन अभी कार्रवाई यहाँ पर हुई है। पूरी पालम मार्केट में जो है लगातार कार्रवाई जो है नज़र आ रही है। अभी हम यहाँ पे पीछे चलेंगे, यहाँ पर जो है पूरी तरीके से जो है अभी इसको ध्वस्त कर दिया गया। आप देखेंगे यहाँ पर तो अभी यहाँ पर बुलडोज़र कार्रवाई हुई, और अभी तमाम लोग आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये पूरी पालम मार्केट में लगातार जो है कार्रवाई देखने को मिल रही है। अब लोगों से बातचीत करेंगे, और मैं बता दूँ कि एमसीडी का बुलडोज़र एक्शन जो है वो लगातार यहाँ पर अतिक्रमण को हटाने में जुटा हुआ है। रेखा गुप्ता सरकार जिस तरीके से अवैध अतिक्रमण को लगातार हटा रही है, जोरों शोरों से जो है एमसीडी की कार्रवाई होती जो है वो नज़र आ रही है। अब जो यहाँ पे लोग मौजूद हैं, जिनकी मार्केट है यहाँ पर, जिनकी अपनी दुकानें हैं, इनसे बातचीत करेंगे और इनको क्या कुछ इस मामले में पता है और क्या कुछ इनका कहना है इस चीज़ के बारे में, वो यहाँ पर लोगों से जुड़ के जानेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को लाइव बुलडोज़र एक्शन होता हुआ नज़र आ रहा होगा। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जो लोगों ने अवैध तरीके से अपनी दुकानों के आगे अतिक्रमण कर रखा था, वहाँ पर जो है बुलडोज़र एक्शन देखने को मिल रहा है। अभी आप देखेंगे तो सारा इनका, जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा था अपनी दुकानों के आगे, सारा का सारा यहाँ पर तोड़ दिया गया। और अभी आप देखेंगे तो तमाम लोग आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। यहाँ पर जिनकी दुकानें हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पर पुलिसकर्मी भी जो है यहाँ पर मौजूद है। और आप देखेंगे तो किस तरीके से आपको बुलडोज़र एक्शन होता हुआ नज़र आया। मैं बता दूं तो पालम मार्केट में पहले भी जो है अतिक्रमण को हटाया गया, मगर जो लोग हैं वो दोबारा से अपने दुकान के आगे जो है फिर से पटरी लगा लेते हैं, जिसके बाद एमसीडी दोबारा से कार्रवाई करती हुई इस वक्त नज़र आ रही है। लगातार जो है पालम मार्केट को एमसीडी ने टारगेट बनाया हुआ है, जिसके बाद अभी आप देखेंगे तो सामने लाइव बुलडोज़र आपको नज़र आ रहा होगा एक्शन होता हुआ। एक बड़ी कार्रवाई जो एमसीडी की होती हुई नज़र आ रही होगी। ये तो बीजेपी की देन है, अच्छा हो रहा है। मार्केट में जैसे लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर रखा था वो हटाया जा रहा है, और लगातार इंसाफ हो तो सबका बराबर होना चाहिए। जैसे जुगिया बराबर है, सबके लिए बराबर होना चाहिए। अभी जो भाई साहब बता रहे हैं, बोले कम आ रहे ज़्यादा हो रहा है, वो गलत हो रहा है। वैसे तो लगातार ये देखने को मिल रहा है, सिर्फ आज नहीं, पहले भी ये बुलडोज़र एक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पहले तो हमने कभी नहीं देखा है, पहले कभी नहीं देखा, ये अभी देखा है। जो भी हो रहा है इंसाफ बराबर होना चाहिए। मैं राम चौक का प्रधान हूँ। पहले भी कई साल पहले से हमने जो है पटरी लगाने वालों को एक जगह दी थी, दायरा बनाया था, पीली पट्टी लगाई थी कि इसके अंदर रहो, लेकिन पटरी वाले उसको फॉलो नहीं करते हैं। 2-4 दिन करते हैं, उसके बाद फिर वहीं पहुँच जाते हैं 4-6 फुट आगे। तो ये जो टूट रहा है ये आधा अधूरा काम है, पूरा काम नहीं है। पूरा काम जब होगा जब रोड से पटरियां हटेंगी, और पटरियां हटेंगी जब रोड चौड़ा होगा। और ये तोड़ा जा रहा है, इस तोड़े हुए को रिमूव करना चाहिए यहाँ से, क्योंकि जो तोड़ के जो डाल गए ना, कल इसी के ऊपर पटरियां फिर लग जाएंगी, इसी मलबे के ऊपर। अच्छा हो कि ये मलबा भी साथ साथ यहाँ से हटे और रोड बिल्कुल साफ़ हो। जब पटरियाँ को रोक सकती हैं, जब ही रोड हमारा चौड़ा हो सकता है। इसको तोड़ने का कोई विशेष फ़ायदा नहीं है। लोग इसी के ऊपर मलबे के ऊपर ही पटरियां लगा लेते हैं, तो रोड तो खुला ही नहीं। सॉल्यूशन नहीं है, मतलब ये सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है पटरियां हटाने का अलग, इसको रिमूव किया जाए और पटरी को लगने नहीं दी जाए, वो सॉल्यूशन है। इसको तोड़ना खाली सॉल्यूशन नहीं है, इससे पटरियां नहीं रुक रही। लगातार मैं देख रही हूँ पालम मार्केट में आए दिन जो है बुलडोज़र एक्शन देखने को मिल रहा है। बुलडोजर एक्शन कर रहा है,
लेकिन वो हटा तो रहा ही नहीं इनको, तोड़ने के बाद वहीं छोड़ जाता है और पटरी वाले फिर दोबारा लगा लेते हैं। पटरी वाले उसी के ऊपर बैठ जाते हैं, तो फिर कहाँ है सॉल्यूशन, कहाँ हुआ? ये तोड़ा जा रहा है, ये हटना चाहिए यहाँ से और दोबारा यहाँ लगना नहीं चाहिए। जब पटरी हट सकती है जब ही सॉल्यूशन होगा, जब ही ट्रैफिक जो कम होगा, जाम कम होगा। लेकिन वो पूरा काम नहीं किया जा रहा है, ये अधूरा आधा अधूरा काम किया जा रहा है, इससे विशेष फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो जो जैसे लोगों की जो दुकानें उनके आगे इन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, तो ये खुद ही अपना पीछे क्यों नहीं कर लेते अगर एक बार टूट चुका है? जिस दुकान पे पटरी लगती है उस दुकानदार को मंथली पैसे मिलते हैं, तो वो क्यों हटाएगा? कोई भी पटरी वाला किसी दुकान के आगे बगैर पैसे नहीं बैठा, कोई दुकानदार अपने सामने बैठने नहीं देगा बगैर पैसे के। जब उसको पैसे मिल रहे हैं क्यों हटाएगा दुकानदार? ये तो इनकी जिम्मेदारी है। वो आगे जो तोड़ा उसको हटाओ यहाँ से, फिर लगने बंद दो, जब तो पटरी हटेंगी। मतलब अभी जो कार्रवाई हो रही है परमानेंट सॉल्यूशन नहीं, परमानेंट सॉल्यूशन कोई नहीं है। ये सब आधा अधूरा काम हो रहा है, इसका कोई फ़ायदा नहीं, लोगों का नुकसान हो रहा है, दुकानदारों का। जो जिन्होंने पत्थर लगा रखे लाखों रुपए के, उनको बेवजह तोड़ा जा रहा है, उसको फ़ायदा कुछ नहीं। तो आप देखेंगे तो प्रधान जी यहाँ पे मौजूद थे, उनसे हमने बातचीत करी है, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है कि ये जो अतिक्रमण लोगों ने करा हुआ है और इस पे जो बुलडोज़र एक्शन लगातार जो यहाँ पर हो रहा है, वो ये एक जो है परमानेंट सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं है, एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि जो लोग हैं जिनकी मार्केट है यहाँ पर, ये दुकानें हैं उनकी, वो दोबारा से अपना पटरी यहाँ पर लगा लेते हैं। मगर यहाँ पर जो प्रधान जी उनका कहना है परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। अगर परमानेंट सॉल्यूशन करना है तो लगातार जो कार्रवाई है इसको रोक कर एक अच्छे से जो है सॉल्यूशन यहाँ पर किया जाए, वरना लगातार जो है आपको यहाँ पर एक्शन देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे तो कितनी दुकानें आपको यहाँ पर नज़र आएंगी जिस पे अब लोगों ने फिर से, आप देखेंगे तो यहाँ पर अपनी जो उनका यहाँ पर तोड़ा गया था फिर से दोबारा से उन्होंने लगाना यहाँ पर शुरू कर दिया है। सर क्या कहेंगे, लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है पालम मार्केट? हाँ, हो तो रहा है, पालम में रेगुलर ही हो रहा है। बाकी जो ये हो रहा है गलियों में जो कर रहे हैं ये गलत है। करना है तो बाहर रोड पे जाएं, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं उसमें करें, उसके अलावा जो बाहर दुकानदार पटरी दे देता है उसमें करें। तो ये तो अवैध अतिक्रमण ही है ना एक तरीके से? नहीं, जो है अगर फालतू में तोड़ते हैं हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, होना भी चाहिए, थोड़े सफाई भी रहनी चाहिए, एक रोड खुला रहना चाहिए, उसमें हमारे को कोई परेशानी नहीं है। मतलब एक आपका कहना है कि ये जो एमसीडी कार्रवाई कर रही है सही है, कोई दिक्कत नहीं है, होनी चाहिए। तो फिर ये लोग जो है दोबारा से लगा लेते हैं ऐसे पटरी? अभी जैसे अभी मैं देख रही हूँ इन्होंने दोबारा लगानी शुरू कर दी है। वो दोबारा आएंगे फिर तोड़ेंगे। तो ऐसे तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा ये बुलडोज़र 2 एक्शन? बार 4 बार 5 बार, जब लास्ट में दुकानदार तंग होएगा तो अपने आप छोड़ देगा करना बाहर, वो अपने हद में करे। ऐसे तो काफ़ी नुकसान होता होगा ना दुकानदार, जैसे आप भी दुकानदार, आपको भी काफ़ी नुकसान होता है। हम तो अपना थोड़ा हद में है, बाकी और हद में आ जाएंगे अपना, और अंदर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। मतलब लोग जो अपना अतिक्रमण है वो नहीं हटाएंगे? नहीं, हटाना चाहिए, हम तो ये कहते हैं, हम तो हटाएंगे, औरों का तो कहते नहीं, हम अपनी कह सकते। आप अभी दोबारा यहाँ नहीं लगाएंगे मतलब? नहीं, अभी फ़िलहाल हमारा कोई ऐसा विचार ही नहीं है, हम सोचते कि अपने अंदर ही करें, जो करना है अपने में करें। ठीक है, तो मतलब जब आप यहाँ पे दुकान बना रहे थे तब एमसीडी ने नहीं देखा कि ये अवैध अतिक्रमण है? नहीं, और भी सब बने हुए थे इसलिए हमने बनाया, तो अब देखते हुए बनाया ना दूसरों ने। अगर औरों का नहीं बनाता तो दूसरा भी नहीं बनाता। ये एक शिकायत रहेगी एमसीडी से कि अगर जब बना रहे थे दुकान, तब उन्होंने नहीं देखा कि अवैध अतिक्रमण कर रहा है, अब तोड़ रहे हैं? नहीं, जो है वो तोड़ना चाहिए, बाकी है कि इस पर पहले भी एक्शन होना चाहिए पहले ही, और इस पर पहले कार्रवाई हो जाएगी तो यह काम ही नहीं होता। ये पहले होना नहीं चाहिए ना, ये पहले ही बंद कर दिया जाए कि जी अपनी हद में रहें, अपनी हद से बाहर रहेंगे तो जुर्माना भी लगाना चाहिए बल्कि। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर अपने दुकानदारों से भी यहाँ पे बातचीत करिए, इनका क्या कहना है कि जो अतिक्रमण तो इन लोगों ने कर रखा है और एमसीडी जो कार्यवाही कर रही है वो एकदम सही कार्रवाई यहाँ पर कर रही है। अभी आप देखेंगे तो आपको कितना ज़्यादा यहाँ पर दिखाई देगा कि तोड़ा फोड़ा हो चुके। क्या कहना चाहेंगे आप? हम क्या कहेंगे, हमारा नुकसान तो हो ही गया। करवा रहे तो पूरा ही करवा, ये मलबा कौन उठवाएगा? ये जो लोग अपने आप ही इसी का दुकान में जो दुकानदार हैं वो खुद ही इसका वो बना लेते हैं फिर से अपनी रेडी पट्टी। तो ये तो पुलिस का काम है ना, जो दोबारा ना बनने दें। कार्रवाई ऐसे लगातार ही हो रही है? हाँ, लगातार होती रहेगी तो अच्छी बात है। ऐसे तो बुलडोज़र जो चलता ही रहेगा मार्केट में, ऐसे तो बंद ही नहीं होगा। तो ये पुलिस का काम है, जो बुलडोजर ना चलने दे वो अपने सही तरीके से अपना काम करेंगे, नहीं बनवाने देंगे तो नहीं बनेगा। एमसीडी एक सही कार्रवाई कर रही है? अच्छी कर रही है, मेरे तरफ से तो बहुत अच्छी है। तो आपको दिक्कत परेशानी होती थी यहाँ पे नहीं आने जाने में, जैसे लोगों को? मेरा दुकान है ये, मैं कह रही हूँ, मैं दुकानदार हूँ। दुकानदार? हाँ जी, ये जो हुआ ये और पहले होना चाहिए। तो आप ये अपनी दुकान के आगे फिर से ऐसी
कर लेती है ठीक है एकदम? जब सब रोक लेते हैं तो मुझे भी मजबूरन मतलब एक को देख के दूसरा भी वो करे। नहीं ऐसी बात नहीं है। आगे बढ़े, जैसे उन्होंने डिस्प्ले लगा दिया बहुत ज़्यादा, तो पीछे वाला का तो ढक जाएगा ना, तो ऑलरेडी लगाना पड़ता है, मजबूरी है हमारी। अगर आगे से बिल्कुल क्लियर रहेगा तो हमें पीछे वाले की क्या ज़रूरत है बाहर निकालने की। एक गाड़ी निकलती है तो हमसे चार्ट सुनाते हैं, इनके बाप का है, इन्होंने तो पूरा रोड रोक रखा है, हर तरह की बातें बनाते हैं, तो क्या हमें अच्छा लगता है? नहीं लगता है। मान लो अगर पुलिस ने यहाँ से हटा दिया तो उसके बाद आप दोबारा तो नहीं करेंगे अतिक्रमण? अभी तो दिखा दिया, अभी नहीं, थोड़ी नहीं करेंगे। अभी आ अगर जाएगी पुलिस रात तक। चाहेगी तो नहीं होगा। टाइम उनको कंफर्म नहीं नोटिस है। वगैरह पहले दिया गया? कोई नोटिस नहीं, हमें तो पता ही था, हमें पता था, जो बना रहे थे तभी भी पता था कि ये तो टूटेगी। तो जब दुकान बन रही थी तब आपको पता था? देखो, जब जो चीज़ फालतू होगा वो तो टूटेगा, ये तो पता है सब। टूट गई, अच्छी बात है, पर दोबारा ना बनने दें तो, नहीं तो ये तो बनता रहेगा, टूटता रहेगा। फिर कितना नुकसान अभी तक आपको हो चुका है, जैसे लगातार एक्शन हो रहा है यहाँ पर? कोई नुकसान नहीं है। कोई नुकसान किस बात का? क्योंकि बाकी दुकानदार से हमने बातचीत की तो वो कह रहे हैं कि हमारा तो बहुत नुकसान होता है। ये नुकसान तो होगा, आगे लगाएंगे पटरी और किराए पे देंगे, 30-30 हज़ार बाहर पटरियों का खाड़े, उनका नुकसान नहीं होगा? ये तो बहुत बड़ा नुकसान है ना। इससे किसको फ़ायदा है? दुकानदार को फ़ायदा है। जो लाख रुपए की दुकान ले रखे हैं वो किराया कहाँ से निकालेंगे अपने दुकान का? 25 हज़ार, 20-20 हज़ार, 40-40 हज़ार पटरियों का है, तो वो तो उनका जा रहा है ना, उनका नुकसान हो रहा है ना। ये चीज़ें वो तो नुकसान वो सही बता रहे हैं, तो गलत थोड़ी बता रहे हैं। अगर ये शुरू से बनी नहीं होती तो पटरी भी नहीं लगती। हम लोग गाड़ी निकल जाती, चल जाती है, एक बाइक नहीं निकलती, बाइक नहीं निकलती है। आम जनता को परेशानी होती थी जो ये अतिक्रमण लोगों ने करा था दुकान के आगे? यही परेशानी होती, पब्लिक को निकलने की दिक्कत है, पूरा रोड कहते हैं यहाँ का रोड दोनों तो काम तो ऐसी जो कार्रवाई हो रही है ये एक परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं है, क्योंकि लोग फिर से अपना ही ठीक कर लेते हैं। ठीक करके करेगा, तो एक परमानेंट सॉल्यूशन निकालना चाहिए। ये जो एमसीडी उन्होंने पहले ही गलत कर रखा, पहले ये एमसीडी गलती है कि जिस टाइम मकान बने उस टाइम नहीं करते, तो आज ऐसा नहीं होता है, ऐसे ही सही होगा नहीं तो एमसीडी पहले इस्तेमाल नहीं। तो आप लोगों ने बातचीत करी है, जैसे लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है, अभी थोड़े दिन पहले भी आई थी एमसीडी यहाँ पर? ये देखा हमने, अच्छा कर हम करते हैं, सही है कार्रवाई मतलब एमसीडी की सही हो रही है? बिल्कुल सही हो रही है, ये काम सही हो रहा है। मतलब यहाँ से एक ही गाड़ी आती थी, एक ही बाइक जा पाती थी? अरे एक बाइक में एक ही गला पहुँच गया, नहीं सब पैदल भाग जाओ भी निकलते नहीं, पैदल इतनी जाम हो तो पूरा वो रोड ठीक है, वहाँ पूरी गाड़ी निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे अतिक्रमण नहीं है? कुछ नहीं है, कुछ भी वहाँ कुछ भी नहीं है, वो गाड़ी आराम से निकल जाती है, बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी सब निकल जाती है, आज निकल पाती। तो जहाँ पे दुकानदार है वो विरोध कर रहे हैं या फिर वो भी समर्थन ही कर रहे हैं कि ये कार्रवाई सही है? वो उनको क्या मतलब, वो बताओ, वो एक लगाते थे तो बोलो एक जो आगे बढ़ाए थे, किसको रोकोगे? लोगों से किसी को रोक नहीं सकते, किसी को वो अपनी मर्जी करते हैं। आपकी भी दुकान है यहाँ पे? नहीं, मेरी दुकान नहीं, मेरी दुकान तरफ अतिक्रमण नहीं है आपकी दुकान में? उधर बीच में भीड़ उधर नहीं चला बुलडोजर? नहीं चलेगा, नहीं वहाँ भीड़ है नहीं, कोई गाड़ी पूरी गाड़ी निकलती है, कोई दिक्कत नहीं हमारे। तो लोग जब दुकान बना रहे थे उनको पता था ना कि अतिक्रमण हम लोगों ने कर रखा है, तो फिर क्यों आगे आगे उन्होंने अपनी बना रखे थे अतिक्रमण कर रखा? क्या करें, किसी क्या करें, एमसीडी करे रहोगे इस काम को तो आज ये नहीं होता। तो जब दुकान बन रही थी तब नहीं रोका एमसीडी ने, अब जब कार्रवाई शुरू हो गई है, जैसे झुग्गियों को भी तोड़ा जा रहा है, अब कार्रवाई कर रहे हैं? अभी कहाँ कभी किसी कार्रवाई नहीं हुई, मतलब परमानेंट सॉल्यूशन? हाँ ऐसे कोई फिल्म नहीं है, फिर बना लेंगे थोड़े दो दिन में फिल्म दोबारा बन जाएगी। इसीलिए लगातार यहाँ पे पाला मार्केट में चल रही है क्योंकि लोग दोबारा से बना रहे हैं। सब बनाने में क्या करें, कितने रोकोगे, कुछ तो करेगा, इंतजाम तो करेगा अपना, बाहर का चढ़ने उतरने का इंतजाम तो करेगा। देखिए इस वक्त हम लोग पालम मार्केट में मौजूद थे। ये जो अतिक्रमण आप देख रहे हैं जो लोगों ने अपनी दुकान के आगे कर रखा था, इसको लगातार एमसीडी द्वारा जो है वो ध्वस्त किया जा रहा है। यहाँ पर जो प्रधान से हमने बात करी, प्रधान जी जो थे यहाँ पर, उनसे हमने बातचीत करी तो उनका कहना है कि यहाँ पर जो दुकानदार हैं वो अगर ये एमसीडी आप कार्रवाई करती वो दोबारा से इसको ठीक कर लेते तो उनका ये कहना
कहना है कि ये एक परमानेंट सॉल्यूशन जो है वो नहीं है। हालांकि एमसीडी जो है वो अच्छी कार्रवाई यहाँ पर कर रही है, मगर उनका ये कहना है कि एक परमानेंट सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं है। अगर परमानेंट सॉल्यूशन करना है तो वो एक ढूंढिए कि किस तरीके से जो लोग हैं वो ऐसे अतिक्रमण दोबारा से ना करें, और एक परमानेंट सॉल्यूशन यहाँ पर ढूंढिए, ऐसा जो प्रधान जी का कहना है। और अभी आप देखेंगे तो तमाम लोग आपको यहाँ पर नजर आएंगे किस तरीके से जो है वो लाइव बुलडोजर एक्शन आपको नजर आएगा, क्योंकि लगातार पालम मार्केट को जो एमसीडी ने टारगेट बनाया हुआ है और लगातार यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। अगर आप अभी भी मेरे पीछे देखेंगे तो लाइव बुलडोजर आपको एक्शन होता हुआ नजर आ रहा होगा। एक एमसीडी की जो है बड़ी कार्रवाई है जिसे मैं कहूँ, क्योंकि पालम मार्केट में एक बार नहीं, दो बार नहीं, लगातार जो है यहाँ पर एमसीडी का पीला पंजा चलता हुआ जो है वो नजर आ रहा है। ये पहली बार, मैं बार बार इसे रिपीट कर रही हूँ कि ये पहली बार नहीं है, यहाँ पर लगातार जो है यहाँ पर एमसीडी अपनी कार्रवाई करेगी, क्योंकि जो यहाँ पर दुकानदार है वो जो है दोबारा से इस मलबे को अपनी रेडी पट्टी बना देते हैं और दोबारा से जो है अपनी दुकानों में अपना काम करना शुरू कर देते हैं, और ये एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। अब आप ये पूरी खबर सुनिए, पूरी खबर को लेकर अपनी जो कुछ आए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं प्राची। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।